24 वर्ष की ये जातिका हैं और इनको अपने करियर को लेकर बहुत सारी चिंता है। तो एक अच्छा करियर जब बनता है जब एक भाग्य रेखा बहुत अच्छी हाथ में बनी हो। इस प्रकार इनकी केतु से निकली है, देखिए इस प्रकार ये भाग्य रेखा निकली है, वीक हो रही है और शनि पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर आकर ये डबल हो जा रही है और शनि पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि शनि पर्वत यहाँ पे वक्री है। किसी भी स्त्री की ग्रोथ देखना हो दायां हाथ देखना चाहिए। स्त्री का दायां हाथ उसका प्रोफेशन, उसका धन, ये सब की ग्रोथ को दिखाता है। तो यहाँ पर बहुत डार्क लाइन है और इस लाइन में भी आगे आइलैंड पड़े हुए हैं। तो ये वक्री रेखा बहुत तंग करती है, हमारे नई योजना और धन को बहुत सारा ये बट्टा लगाती है। शनि भगवान इनके सही नहीं है। लेफ़्ट हैंड पे भी मैंने देख लिया है और लेफ़्ट हैंड पे भी दो दो वक्री लाइन शनि पर्वत पे बनी है और इसी वक्री के कारण देखिए इनका जो हार्ट लाइन है ये गड़बड़ हो गई है। तो इमोशनली भी इनको सेटबैक्स लगेंगे और जो हमारी मनोविज्ञान होता है, हमारी साइकोलॉजी जो होती है ये उसको भी चेंज कर देती है। इस प्रकार की हार्ट लाइन प्यार करने में और संबंध बनाने में इसमें धोखाधड़ी भी होती है। तो हार्ट लाइन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ये भी केवल शनि भगवान के कारण, क्योंकि वक्री बहुत ज़्यादा हो गए। सूर्य के पर्वत पर देखिए इनकी दो लाइन है, लेकिन ये दोनों लाइन अगर हम करते हैं तो ये डबल हो गई है और इस प्रकार की लाइन भाव नहीं देगी। नीचे से ये लाइन जो है राहु भगवान की लाइन, ये सूर्य को काट दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर सूर्य और शनि बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ देने वाले हैं। और सूर्य पर्वत के नीचे भी देखिए तो हार्ट लाइन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। लाइन कहीं भी गड़बड़ हो, कहीं भी हाथ में किसी भी प्राइमरी लाइन, कोई सेकेंडरी हो या टर्शरी लाइन हो, तो जब जिस पर्वत पे वो गड़बड़ होती है तो वहाँ पर ये भाव बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती है। और यहाँ पर जो इनके बुध हैं वो अच्छा भाव दे रहे हैं। इस प्रकार की ये खड़ी हुई लाइन ये भाव बहुत अच्छा देते हैं। इस प्रकार का बुध किसी का भी हो तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर ये करना है कि अपने को जो बुध शक्ति दे रहे हैं उसको आगे बढ़ाना है और सूर्य और शनि इस पर हमें खास ध्यान देना है। राहु की रेखाओं ने इस जो रेखा है भाग्य की, इसे बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। सबसे पहले देखिए ये जीवन का स्टार्ट दिखाता है, यहाँ पे ही संघर्ष दिख रहा है बहुत सारा। और यहाँ पर इनकी मंगल लाइन देखिए, दो दो मंगल लाइन है और दोनों मंगल लाइन जाकर यहाँ टकरा गई है तो इनको डबल अंगारक लग गया है। इसलिए इस पर मंगल का काम सबसे पहले करना है। दो लाइनें हैं इनकी मंगल लाइन, दोनों ऊपर जाकर लाइफ लाइन से टकरा गई है। देखिए इनका शुक्र का पर्वत को समझिए, ये भी कितना बड़ा पर्वत है, बहुत सारा धन इनके हाथ में है। तो हमें अपना जो धन है और योग है उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें इजाफा किस प्रकार हो, ज्योतिष क्या बोलता है, उस सब के उपाय इन्हें करना चाहिए। इस प्रकार की जो खड़ी लाइनें होती है, प्रॉफिटेबल इवेंट्स, लग्न वगैरह बहुत सारा देती है ग्रोथ, ये लाइनें वीक पड़ गई हैं। कारण क्या है? ऊपर शनि भगवान जो वक्री हो गए हैं। जब भी ये लाइन अच्छे से घूम के चलती है तो जहाँ पे ज़्यादा घूम रही है, कर्व ले रही है, वो गोल्डन पीरियड होता है। तो इनका पीरियड 50 साल के बाद तो 45 के बाद और 50 के बीच में जो अच्छा रफ्तार पकड़ेगा तो वो बहुत अच्छा जाने वाला है। लाइन के आखिरी में भी देखिए ये शुक्र की तरफ ये लाइन जब भी निकल जाती है तो ये एक बहुत अच्छा भाव देती है। और यहीं से एक ब्रांच भी देखिए, एक ब्रांच और यहाँ से भी गई है जो केतु की तरफ है। तो भाग्य में शुक्र और केतु दोनों का इफेक्ट मिल रहा है, दोनों का प्रभाव मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब भी देखिए इनकी जो भाग्य की रेखा है ये एक लाइन यहाँ से भी निकली है, एक लाइन यहाँ से भी निकली है। तो यहाँ पे चंद्रमा और केतु से इनको अच्छा पुष्ट मिल रहा है। अब लाइन अगर ऊपर जाकर गड़बड़ हो जाती है हमारी भाग्य की रेखा तो हमारा जीवन फंस जाता है। चंद्रमा इनके अत्यधिक अच्छे हैं, इस लाइन को समझिए। ये फॉरेन कंट्री से इनको पैसा दे देगी, दूरस्थ स्थानों से, घर के बाहर जब ये जाएंगी अपने जन्म स्थान से दूर, तो इस प्रकार की चंद्रमा की ये जो लाइन है ये इन्हें भाव बहुत अच्छा देगी। चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान करें, पहला मणि बंद इस प्रकार यहाँ खुल गया है, आइलैंड बन गया है और ये
केतु का पर्वत है। तो राहु तो पहले ही तगड़े हो गए हैं, थोड़ा सा मैं फोकस करके दिखाना चाहता हूँ। ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये सब लाइनें राहु की लाइनें हैं जो आगे बढ़कर सूर्य पर्वत और शनि पर्वत को गड़बड़ कर रही हैं। माइंड लाइन इनकी बहुत सुंदर बनी हुई है। इस प्रकार की माइंड लाइन बिल्कुल एक बार लहराती है और आगे तक जाती है। सीधी रेखा है, ऐसी रेखा, इतनी बड़ी रेखा व्यक्ति को प्रेरित करती है, जीवन भर पढ़ाई करनी पड़ती है, या काम ऐसा रहता है कि अध्ययन लगातार होता रहता है। तो इनका हाथ बहुत अच्छा बना हुआ है, इनको मंगल पे काम करना चाहिए और शनि सूर्य पे काम करना चाहिए, इनको सारे भाग्य इनके मिल जाएंगे। बृहस्पति का पर्वत भी एक क्रॉस लेके बैठा हुआ है। बृहस्पति का पर्वत ही एक अनोखा पर्वत है जहाँ पर क्रॉस होना बुद्धिमत्ता को दिखाता है। तो इन जातिका के पास में बुद्धि बहुत अच्छी है, करियर बहुत अच्छा बनने वाला है। बाधा आ रही है वो राहु और मंगल एक बाधा है और एक शनि भगवान की बाधा इनको रहेगी। इसके अलावा इनकी 2 और 3 बाधाओं के अलावा और कोई बाधा हाथ में नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बाधा शनि भगवान की डार्क वक्री लाइन, ये इनको अभी ये नहीं कह सकते कि अभी इनको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब भी इस प्रकार की वक्री लाइन डार्क हम देखते हैं तो ये पुराने 3-4 सालों से चली आ रही होती है, तभी ये जाकर इतनी डार्क होती है। वक्री रेखा ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं दिलाती है, लेकिन वैसा कैरियर नहीं बनाएगी जैसा आप चाहते हैं, रगड़ती रहती है ये योजना धन में और प्रेम में।